डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हम मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। और अब जो है ना, सब्सक्राइब रुक चुके हैं तो प्लीज़ 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 आगे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को और जहाँ जहाँ आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, ताकि सब्सक्रिप्शन भी बढ़ सके और मेरा नॉलेज आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वीडियो में, वो है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश का, ठीक है। और इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो मैंने आज सारा पहले से राइट कर लिया है, जस्ट समझाना है आप लोगों को, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा टाइम की ना बने। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी डेफिनेशन से कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। इट इज़ अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है। इट इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट possesses a separate meaning from its literal definition, ठीक है। It is a word or phrase that possesses a separate meaning फ्रॉम इट्स लिटरल डेफिनेशन, ठीक है। तो होता क्या है कि इट इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है, या फ्रेज या कोई सेंटेंस। फ्रेज का मतलब होता है सेंटेंस, फिक्रा जिसे हम बोलते हैं, दैट पोजेसेस आ सेपरेट मीनिंग, जिसका कोई एक सेपरेट मीनिंग होता है। सेपरेट मीन अलग से ही इसका मीनिंग बनता है, जिस तरह लफ्ज़ों में हम इसको बयान करते हैं उससे, ठीक है। लफ्ज़ों से लिटरल का मतलब होता है लफ्ज़ी मायने, ठीक है। लफ्ज़ी डेफिनेशन जो हम इसकी डिस्क्राइब करते हैं उससे सेपरेट होता है। आगे होता कैसे है इसको मैं आपको समझाऊंगी इसकी टाइप्स के थ्रू। सबसे पहले जो है सिमिली है। सिमिली जो जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ अ फिगर, ये एक ऐसा फिगर है इन विच कंपैरिजन ऑफ वन थिंग, ठीक है। कंपैरिजन मीन मुकाबला, कंपेयर करना, ठीक है। किसी एक चीज़ को कंपेयर करना, वन थिंग, ठीक है, टू अनदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड इज अकर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो दो डिफरेंट काइंड जो है ना, डिफरेंट काइंड मीन किस्म, दो डिफरेंट किस्म, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं उनका आपस में हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मीन मुकाबला करते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ काइंड्स किस्में, ठीक है। अगर लाइक इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगी। फॉर एग्जांपल, अली इज़ ब्रेव लाइक लाइन। अब इसमें दो चीज़ें का इस तरह से हो रहा है कि एक पर्सन है और एक जो है वो शेर, ठीक है। लाइन शेर को कहते हैं। तो हम ये कहते हैं अली इज़ ब्रेव लाइक लाइन, कि अली जो है वो बहुत बहादुर है, जिससे कि शेर, अली शेर की तरह बहादुर है। तो इसका मतलब है कि हम अली को कंपेयर कर रहे हैं किससे, लाइन से, ठीक है। तो सिमिली ये होता है कि हम जब किसी भी पर्सन को किसी भी जो है ना चीज़ से, वो कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो हम उससे कंपेयर करेंगे। लाइक सारा इज़ फैट लाइक बियर, कि हम ये कह सकते हैं कि सारा बहुत मोटी है जो है रीछ की तरह इस तरह। तो सारा इज़ फैट लाइक बियर, तो हम ये इस तरह इन्हें कंपैरिजन करेंगे सिमिली में। उसकी फर्दर नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास मेटाफर। इसमें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन होती है इन टाइप्स में। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने की ट्राई की थी कि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं फिगर ऑफ स्पीच में, लाइक सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। मैं इसमें कुछ लेकर आई हूँ, इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैं जस्ट आज आपको 4 करवाने लगी हूँ। फर्दर अगर किसी ने कमेंट किया कि हमें ये वाले भी चाहिए, हमें ये भी समझनी है, तो इंशाल्लाह फर्दर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आगे हम मेटाफर पर चलते हैं कि मेटाफर क्या होता है। It is a figure in which a word or phrase is applied to an object or action which is not literally applicable, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ फिगर इन विच a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable, कि ये एक ऐसा वर्ड है, ये एक ऐसा फ्रेज या सेंटेंस है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को
किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ना उससे कंपेयर करेंगे। इसमें भी कंपेयरिंग क्या है, एक्शन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, या ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़ या फिर एक्शन या उसके काम, ठीक है, टू विच इट इज़ नॉट लिटरली, लेकिन लफ्जी लिहाज से नहीं हम करेंगे। जैसा कि हम सीधा सीधा कह देते हैं कि इस तरह, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है, हर लवली वॉइस वाज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, ठीक है, ईयर्स। हर लवली वॉइस यानी उसकी जो प्यारी सी आवाज़ है, वाज या थी, ठीक है, वाज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, तो उसके कानों में वो म्यूज़िक की तरह लग रही थी उसकी प्यारी सी आवाज़, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी प्यारी सी आवाज़ जो है उसके कानों में म्यूज़िक की तरह लग रही है, या इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट म्यूज़िक का नाम दे के इसको छोड़ देंगे। म्यूज़िक टू हिज एयर्स, उसके कानों में म्यूज़िक की तरह थी, सिंपल इतना सा करके छोड़ देंगे। सिमिली और इसमें ये फ़र्क है, सिमिली में हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, इसमें हम ये कहते हैं कि उसकी आवाज़ उसके कानों को म्यूज़िक की तरह लग रही थी। माई किड्स एरिया इज़ अ डिज़ास्टर एरिया। अब इसमें क्या है कि माँ जो है वो बच्चों को कहती है कि मेरे बच्चों का जो एरिया है, लाइक उनका कमरा, उनका रूम, ठीक है, इज़ अ डिज़ास्टर एरिया। डिज़ास्टर कहते हैं आफत को, ठीक है, आफत एरिया, लाइक जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा कूड़ा कर देते हैं, कमरा ख़राब कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह वो कंपैरिजन हुआ है कि जो है ना डिज़ास्टर एरिया है। ये इसकी एग्जाम्पल है मेटाफर की। माई किड्स एरिया इज डिज़ास्टर एरिया। इस तरह हर टीयर्स वर रिवर फ्लोइंग डाउन हर चिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उसके जो आंसू थे वो दरिया की तरह बह रहे थे उनकी गालों पर। अब इसमें हम जो है ना इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब पर्सन, कोई भी पर्सन जो है, पर्सन इज़ विपिंग अलॉट या टेयरिंग, उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा हम शो करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो उसके बहुत ज़्यादा रोने को जो है हम क्या कह रहे हैं कि वो इसके आंसू इतने ज़्यादा थे कि वो दरिया की तरह, यानी उसको बढ़ा के हम बता रहे हैं, उसका रोना जो है वो हम उसके दरिया से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया मेटाफर। सबसे पहले था सिमिली। सिमिली में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, एक पर्सन को किसी भी एनिमल से कंपेयर कर सकते हैं, इसी तरह और भी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद मेटाफर आ जाता है। मेटाफर में हम जो है कि कंपैरिजन करते हैं किसी भी पर्सन का किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट या फिर एक्शन। उसके बाद में थर्ड पर आ जाती है पर्सोनिफिकेशन। क्या होती है? दिस इज पर्सोनिफिकेशन, PR पर SONI, पर्सोनी FIF, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, CAKTION, पर्सोनिफिकेशन। ओके, होती क्या है? इट इज़ एट्रीब्यूशन ऑफ personal nature or human characteristics to something नॉन ह्यूमन। अब इसमें क्या है कि एट्रीब्यूशन कहते हैं हम क्वालिटीज़ को। कॉमन एट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्वालिटीज़, करेक्टर्स, क्वालिटीज़ जो होती हैं किसी भी इंसान की, क्वालिटीज़, जो क्वालिटी करेक्टर्स कह लें, सिंपल। क्वालिटी करेक्टर जो होता है वो इट इज एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर, किसी की भी पर्सनल नेचर और ह्यूमन बीइंग करेक्टरिस्टिक्स, वही चीज़ रहती है ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन। यानी एक ह्यूमन को हम जो है वो नॉन ह्यूमन से जो है कंपेयर कर रहे हैं। इसमें उसकी इमोशंस को बयान करेंगे हम कि वो उसके इमोशंस क्या हैं, यानी यहाँ पर हम इमोशनल जो उसका है ना बिहेवियर, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, जज्बाती रवैया, ठीक है। द विंड हॉल्ड इन द नाइट। अब हवा जो है, अब इससे हम ज़रूरी नहीं है कि एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से करें, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हवा जो है वो दौड़ रही थी, होल्ड का मतलब धारना, ठीक है, इन द नाइट, रात में। अब धारती तो नहीं है ऑफ कोर्स, तो इसमें हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है कि वो ऐसे लग रहा है जैसे वो हॉल्ट कर रही हो, वो धार रही हो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई अलार्म येल्ड एट मी, कि मेरा अलार्म जो है मुझ पर चीख रहा है। चीख रहा है, येल्ड, येल्ड का मतलब होता है चीखना, ठीक है, चीखना।
माई अलार्म येल्ड एट मी, कि मेरा अलार्म उस पर चीख रहा है। तो इस तरह एक ऑब्जेक्ट को जो अलार्म बज रहा है उसको हम पर्सन से, यानी पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को नॉन ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हैं कि अलार्म बज तो रहा है लेकिन उस वक्त उसको वो एक जो है चीखना लग रहा है, क्योंकि नींद में होता है इंसान तो वो उससे इरिटेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं जाती हूँ एलिटेशन पे, सबसे ज़्यादा इजी। इट इज़ अ फिगर इन विच कॉन्सोनेंट्स रिपीटेड आ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। ठीक है, कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स, अब आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास वोवल वर्ड्स हुआ करते थे, ए, ई, आई, ओ एंड यू, दीज आर ऑल वोवल वर्ड्स। वॉवल्स, ओके। वॉवल वर्ड्स के अलावा जितनी भी एबीसी है, जितनी भी बाकी जो बच जाती है, इन वॉवल वर्ड्स के अलावा जितनी भी एबीसी है उन सबको हम कॉन्सोनेंट्स बुलाते हैं। उन सबको हम क्या बुलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, ओके। ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितनी भी एबीसी हमारे पास है, दैट इज़ अल्फ़ाबेट्स, जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब इसमें ये देखें कि इट इज़ अ फिगर इन विच कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स का वर्ड यूज हुआ है। तो इन अ सेंटेंस, रिपीटेड मीन रिपीट होते हैं। रिपीटेड का मतलब क्या है कि बार बार कॉन्सोनेंट्स आएंगे। लाइक एग्जांपल में इसकी देने लगी हूँ, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ठीक है, दोबारा से देख लें। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ठीक है, अब आप ये लोग ये देख रहे होंगे कि हर वर्ड में, पूरे सेंटेंस में पी जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर पी, यहाँ पर पी, यहाँ पर पी, इधर भी पी, इधर भी पी, और आखिर वाले में भी पी है। इट्स मीन कि पूरे सेंटेंस में हमारा जो अल्फ़ाबेट पी है, यानी कॉन्सोनेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। जिस तरह जहाँ भी, जिस भी सेंटेंस में ये चीज़ रिपीट होगी, लाइक एस भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, पूरे सेंटेंस में आपको खुद देख कर ही पता लग जाएगा। जहाँ जहाँ रिपीट हो रहा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है, ओके। And now I am going to repeat again. Simile, comparison of one object to another. Okay. Metaphor, it is the comparison of any object or action. ठीक है, with any person. ठीक है, उसके बाद personification, it is the human quality, characteristics के बारे में। ठीक है, कि वो उसका behavior क्या होता है, किस वक्त में क्या behavior होता है उसका। उसके बाद alliteration, it is the repetition of consonants। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू अदर्स आल्सो, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।